Hello, good morning student. How are you all? Fine. I hope you all are fine. After vacation, दिवाली वैकेशन के बाद में वापस से स्कूल शुरू हुए हैं. ओके, ऐसे वन हमारा कंप्लीट हो चुका है. एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ हमारे सिलेबस को आपको. ओके, ऐसे वन में जो हमारा सिलेबस था आपकी बुक में टोटल चैप्टर 1 to 18 है. उसमें से 1 to 19 चैप्टर 1 to 9 चैप्टर वी आर कंप्लीटेड. ये चैप्टर हमने ऐसे वन में कंप्लीट कर लिए हैं. ऐसे वन. ओके, नाउ फॉर ऐसे टू के लिए हम ऐसे टू के लिए चैप्टर्स 10 to 18 चैप्टर 10 to 18 चैप्टर्स हमारे मतलब हाफ जो चैप्टर्स रहे हैं वो अब किस में आएंगे? ऐसे टू में. ओके, जो हमारा सिस्टम पहले चल रहा था लाइव और रिकॉर्डेड का वही हम फॉलो करेंगे. एक चैप्टर आपका लाइव में एक रिकॉर्डेड में जाएगा. ओके, तो चैप्टर 10 आपका मैं सेट करूंगी रिकॉर्डेड में. ओके, चैप्टर 10 जाएगा आपका रिकॉर्डेड में. इसलिए लाइव लेक्चर में मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 लाइव में जाएगा. ओके, 2 चैप्टर्स आपके कंटिन्यू चलेंगे लाइव और रिकॉर्डेड में. ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? जैसे हम पहले पढ़ रहे थे एक चैप्टर हमारा लाइव में जाता था, एक रिकॉर्डेड में जाता था, वैसे ही अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसी टाइम टेबल को. ओके, तो चैप्टर 10 इज इन रिकॉर्डेड एंड 11 इज इन लाइव. ओके, तो आज के इस लेक्चर में बिकॉज ऑफ इतने वैकेशन के बाद में, इतनी छुट्टियों के बाद में आज आपका फर्स्ट डे है, तो हम धीरे धीरे ये चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे. आपका वैकेशन आपने को काफ़ी एंजॉय किया होगा. दिवाली वैकेशन, उससे पहले आपके पेपर्स भी हुए हैं. आई होप आंसर्स आपने अच्छे लिखे होंगे, सही से लिखे होंगे और मार्क्स भी आपके प्रॉपर सी वे में आएंगे. ओके, जैसा आपने पेपर लिखा है. ओके, नाउ आई एम रबिंग द बोर्ड. चैप्टर 11 इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड plant. Transportation in animals and plant. Okay, transportation. सबसे पहले as you all know all the living organism need food, water and oxygen. जितने भी living organism हैं, all the living organism उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. इन तीनों का उनकी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन भी होता है. इन सब का उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट, फूड लिया है, वाटर लिया है, ऑक्सीजन है जो एयर के थ्रू अपनी बॉडी में जा रही है, तो इनका अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? मूव थिंग्स हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर होना, ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज का. लेकिन हम यहाँ पर अपने ब्लड में इन सब हमारे बॉडी सिस्टम में हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे. ओके, हमने
हमारी जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी इज व्हाट इज, इट इज सेल. व्हेन टू और मोर सेल कंबाइन देन दे फॉर्म द टिश्यू, and when tissue combine then they form the organ, and organ combine, organ system, and when organ system बन जाएंगे तब क्या बन जाएगा, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा. इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम. टू टाइप के ऑर्गन सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे, टू सिस्टम्स जो अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. तो उसमें फर्स्ट हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकंड इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. फर्स्ट क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम. चलिए पहले मैं आपको सर्कुलेटरी के बारे में ही बताऊंगी. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम व्हेन एंड जब भी हमारे कहीं पर भी कुछ कट लग जाता है तो वहां से क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें 3 टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट. ब्लड के अंदर भी 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. RBC, WBC and platelets. Okay, it is our circulatory system. अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड. ब्लड इज ए, अभी मैंने कहा जब आपको कहीं भी कट लगता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. तो ब्लड इज ए फ्लूइड, एक फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड का मीनिंग होता है लिक्विड नहीं है, ये फ्लूइड है. फ्लूइड का मीनिंग होता है थिक, जनरली ना तो वो लिक्विड है ना ही सॉलिड है, इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है वो क्या है, फ्लूइड. ओके, ब्लड के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स. ओके, RBC, full form of the RBC is red blood cell. red blood cell. Full form of the इसकी white blood cell. Full form of the WBC, white blood cells. Then after platelet. उसके बाद में क्या आते हैं, platelets आते हैं. ओके, RBC जब भी आपने देखा होगा हमारा जो ब्लड है वो कैसे कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, बिकॉज ऑफ द आरबीसी, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है. जैसे कि आपने सुना है ग्रीन कलर लीव्स जो कि वो ग्रीन कलर की होती है, और ये ग्रीन कलर उनको कौन देता है, क्लोरोफिल देता है. एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है. तो सेम वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है. ओके, डब्ल्यूबीसी, फुल फॉर्म ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, फाइट अगेंस्ट डिजीज, फाइट करती है या फिर किल करती है जर्म्स को. ये लिख देती हूँ मैं, चलिए, फाइट
या फिर किल द जर्म्स। जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जर्म्स, उनको वो फाइट करने का काम करती हैं। देन आफ्टर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्लोटिंग हो जाना, जब हमें लग जाती है थोड़ी देर तक ब्लड निकलता है, आफ्टर सम टाइम वो ब्लड रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पर एक और सेल का, थर्ड टाइप सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट के कारण क्या होता है? ब्लड का रिमूव होना, निकलना रुक जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जिससे वो ब्लड के बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद में आते हैं आपके ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो द टू टाइप। ब्लड वेसल्स भी कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज और वेन। आर्टरीज, दोनों ही आर्टरीज और वेन जो है दोनों ही तीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं। ओके, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में टू टाइप की आएंगे आपके, आर्टरीज और वेन। ये ब्लड को ले जाने का और लाने का काम करती हैं। ओके, व्हेन यू, आपने अपने फिंगर की, अपने फिंगर से अपने पाम, यहाँ पर आप अपने थंब को या अपने फिंगर्स को रखिए और कुछ फील करिए। यहाँ पर आपको क्या फील होता है? कुछ पंपिंग होता हुआ सा कुछ ऐसा फील होता है। वो क्या है? पल्स रेट, पल्स है। और पर मिनट पल्स रेट कितनी होती है? पर मिनट पल्स रेट होती है पर्सन की 72 से 80, 72 से 80 पर मिनट में, यानी एक मिनट में हमारी पल्स रेट कितनी होगी? 72 से पल्स रेट 72 से 80 टाइम्स वो रेट हमारा, हमें पता चलता है कि ऐसे हो रहा है। ओके, ये आपका आर्टरीज और वेन का, ये फिगर 11.3 डायग्राम ऑफ द सर्कुलेशन। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है। यहाँ पर भी इनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज इज आल्सो द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ये भी। और यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा जो ब्लड है उसको वापस ले जाने का काम कौन करती है? वेसल्स, वेन्स करती है, जो कि कहाँ तक लेके जा रही है? हार्ट तक लेके जा रही है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं। आर्टरीज कौन से ब्लड को लेकर के जाएगी? ऑक्सीजनेटेड। और वेन कौन से ब्लड को वापस लेकर के आएगी हार्ट तक? डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के वापस आती है। फिर उसको प्योर किया जाता है, फिर वो वापस सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड का शुरू रहता है। ओके, उसके बाद में आपके आता है हार्ट। ये होती है कैपिलरीज, इनके बीच में कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, जो इनको डिवाइड करने का काम करती हैं। फिर आता है हार्ट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, चेस्ट में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्टेड पोजीशन में प्रेजेंट होता है, हल्का सा झुकी हुई। टिल्टेड का मतलब होता है झुकी हुई पोजीशन में प्रेजेंट होता है। ओके, एक बार इतना नोट कीजिए। ओके, हम पढ़ रहे हैं हार्ट। स्लाइटली टिल्टेड पोजीशन में वो प्रेजेंट है, हल्का सा, टिल्टेड का मतलब हो गया हल्का सा झुका हुआ। साइज ऑफ द हार्ट इज योर फिस्ट, आप अपनी फिस्ट मुट्ठी बंद करोगे तो ये जो साइज होती है, इतनी साइज का अपना हार्ट होता है। ओके, हार्ट है 4 चैम्बर्स, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो लेफ्ट और राइट पार्ट में भी डिवाइडेशन होगा, मैं आपको डायग्राम भी शो कर देती हूँ। इट इज द डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। ये क्या है? अपना हार्ट। 4 चैम्बर्स में इसको डिवाइड किया जाता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट आर्टरियम।
लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ओके, ऊपर एरोटा और वेना केव, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन। एक साइड में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, दूसरी साइड में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उसको वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव की जाएगी और फिर वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाएगा। इनके बीच में कैपिलरीज को होती है ताकि जो हमारा ब्लड है वो पूरा मिक्स नहीं हो पाए। इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने के लिए भी ऐसा होता है। ओके, अभी हम आज के लेक्चर में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। ओके, सो टुडेज योर होमवर्क इज रीड करना है आपको, होमवर्क रीडिंग चैप्टर 11 ही है, पेज नंबर 121 से 124, इट इज योर होमवर्क। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय।